हेलो एवरीवन, आज हम लोग हल करेंगे मॉडल पेपर इंग्लिश का। क्लास 10 का मॉडल पेपर है। कौन से क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, कैसे इसका आंसर देना है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए पेपर क्या होता है, इसमें 3 घंटे का पेपर होता है और 70 इसका पूर्णांक होता है। और सारे क्या हैं, प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ये सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो आप लोग पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पेपर में रहता है। देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को हल करना, लेकिन क्वेश्चन को हम सेक्शन ए से नहीं, हम आज ग्रामेटिकल पोर्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी को देखने वाले हैं, क्योंकि सेक्शन ए में सारे बुक से क्वेश्चंस रहते हैं। बुक के जो जितने सारे उसमें पोएट्री होती हैं, प्रोज होती हैं, उनसे सारे संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन ए में। तो आज हम लोग सिर्फ ग्रामेटिकल क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन बी वाला। तो चलिए सेक्शन बी को हम लोग हल करते हैं, कैसे किया जाएगा इसको। यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में हम लोग आते हैं। सेक्शन बी में सारे ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। तो जब हमें सेक्शन बी को हल करना होगा तो हम कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे उसको। देखिए सेक्शन बी में क्या होता है, सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें जैसे जैसे उसमें दिया गया है चेंज करने के लिए कोष्ठक में आगे दिया गया है, उसी तरह से उसको करना है। तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, ग्रामेटिकल होते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को कैसे करना होगा, कह रहा है डू एज इन सेंटेंसेस को। देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, नॉट दिल्ली गॉन यस्टरडे ही हैड टू। तो यहाँ पर सेंटेंस एक लिखा गया है, लेकिन सारे वर्ड क्या हैं, इधर से उधर कर दिए गए हैं, सारे वर्ड को छिटका दिया गया है, एक आर्डर में नहीं लिखे गए हैं। तो वही चीज़ ये बता रहा है कोष्ठक में कि फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। कह रहा है कि फ्रेम करना है, मतलब एक करेक्ट सेंटेंस का फ्रेम बनाना है, फ्रेम कर देना है, सेंटेंसेस को सही कर देना है बाय रीऑर्डरिंग, मतलब कि उसको एक आर्डर में रीऑर्डर कर देना, मतलब ये आर्डर में नहीं है, उनको रीऑर्डर में कर देना है। द वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स को एक सही आर्डर में सही करके सेंटेंस को फ्रेम दे देना है, सही आर्डर का फ्रेम देना है, सही फ्रेम का आर्डर में कर देना है इन सेंटेंसेस को। तो देखिए नॉट दिल्ली गॉन यस्टरडे ही हैड टू, इस तरह से सेंटेंस में दिया गया है। नॉट मतलब नहीं, दिल्ली जगह का नाम है, गॉन थर्ड फॉर्म दिया गया है, गो का थर्ड फॉर्म दिया गया है, यस्टरडे आने वाले कल में, ही हैड टू, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसको हमें सारे वर्ड को सही जगह रख करके सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, पहले हम ही लिखेंगे, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हो जाएगा ही हैड गॉन। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हो जाएगा ही हैड गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ पर नॉट भी दिया गया है, तो हैड के जस्ट बाद नॉट आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन टू, फिर क्या है दिल्ली, फिर हम लिखेंगे दिल्ली, और हमारा बच क्या रहा है यस्टरडे, तो लास्ट में हम लिखेंगे यस्टरडे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस फ्रेम में हो जाएगा। हमें उसमें ढूंढना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट कहाँ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब कहाँ लगेगी, उसके बाद अदर वर्ब जो हैं वो कहाँ लगेंगे। ये सारे सेंटेंस जब आप बनाए रहेंगे तो सारे वर्ड को उसके अपने अपने स्थान पर रख देंगे। इसी को बोलते हैं कि रीऑर्डरिंग द फ्रेम ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेम में आर्डर कर देना सेंटेंसेस को, ताकि वो एक अच्छा सेंटेंस, एक अर्थ देने वाला सेंटेंस बन जाए। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है, हमें ये करना होता है, ऐसे दिया रहता है। उसके बाद देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, दे विल फिनिश दियर वर्क बाय टुमारो। इसको कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कह रहा है। अभी तक क्या था, सेंटेंस को रीऑर्डरिंग, मतलब एक क्वेश्चन रीऑर्डरिंग से दिया है, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दे विल फिनिश दियर वर्क बाय टुमारो, यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है दे विल फिनिश, वे कर लेंगे, पूरा कर लेंगे दियर वर्क, अपने काम को, बाय टुमारो, मतलब कि बाय यहाँ पर दिया गया है पैसिव में बनाने के लिए उनके द्वारा, और टुमारो मतलब आने वाले कल में। तो कह रहा है कि कल वो अपना काम पूरा कर लेंगे, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस अगर आप पढ़े हैं तो
ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं? इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। और वहाँ पर क्या आती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अगर आप पढ़े हैं तो इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, उसको चेंज करिए। उसके बाद देखिए इसके सेंटेंस तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको कह रहा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब भी कहीं इन्वर्सली ट्रूथ आता है तो वहाँ पर कोई चेंजेस इसमें नहीं होता है। कोई भी किसी भी सेंटेंस का हो किसी भी टेंस का हो सेंटेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूरज जो है ईस्ट में उगता है, इसमें कह रहा है तो ये इन्वर्सली ट्रूथ है कि हाँ सूरज इसमें उगता है। तो जब कोई भी सच्चाई सर्वथा सत्य बात होती है तो वहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर बस दैट लगा कंजक्शन लगा करके सेंटेंस को बना दिया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्या कह रहा है, द टीचर हैड, इसके बाद फिलिंग ब्लैंक वाला दिया गया है सेंटेंस, माई मिस्टेक यस्टरडे। अब यहाँ पर करेक्ट वर्ड देखिए कह रहा है यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। एक यहाँ पर फिलिंग वाला दे दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड, ये करेक्ट वर्ड जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आएगा कि सेकेंड फॉर्म में आएगा कि थर्ड फॉर्म में आएगा, इसका फॉर्म सही करेक्ट फॉर्म कह रहा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड को यहाँ पर भरना है। तो इस करेक्ट वर्ड का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है कि सेकेंड फॉर्म आती है, क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर द टीचर हैड करेक्ट माई मिस्टेक यस्टरडे। तो हैड के साथ क्या आता है? हैड जो होता है किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? हैड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको पता। देखिए एक जो है इसमें ऑर्डर करने वाला दिया है, उसके बाद दूसरा दिया है पैसिव वॉइस का, तीसरा दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और चौथा सेंटेंस जो दिया है, चौथा क्वेश्चन जो दिया है वो टेंस से दिया है रिलेटेड, मतलब कि फिलिंग ब्लैंक का दिया है वो टेंस से, मतलब कि रीऑर्डरिंग हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया और टेंस हो गया। सारी चीज़ें ये चार ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। उसके बाद देखिए 11th हमारा सेंटेंस है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन अगेंस्ट द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें चूज़ करना है, कौन सा इसमें तीन दिया गया है यहाँ पर, और कौन सा इसमें सही होगा। ही हैज़ बीन इल, अब हैज़ बीन है इल, उसके बाद यहाँ फार फ्राम सिंस, इसमें से कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो वहाँ पर आपको इसमें से भरना होगा। उसके बाद देखिए यू कैन नॉट सक्सेस अनलेस, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कोई भी एक वर्ड यहाँ पर आप लगाइए कि ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तीसरा है देखिए सी दिया है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर स्पेलिंग के बीच बीच में एक एक वर्ड छोड़ दिया गया है, इसको आपको पूरा करना है। जैसे देखिए यहाँ पर FEDM दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये अगर आप इसको सेंटेंस को मतलब स्पेलिंग को पूरा करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड आ सकता है कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल स्पेलिंग बन जाए, मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। जैसे यहाँ पर फ्रीडम हो सकता है, इस तरह से आप इसको भर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से 2 सेंटेंस इस तरह से पूछता है। उसके बाद कह रहा है आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर ही सैड। कह रहा है इसको पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट द सेंटेंस, मतलब कि सही पंक्चुएशन इसमें कहीं भी देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर दिया है, तो इस सेंटेंस को सही बनाना है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर ही सैड, ये लग रहा है डायरेक्ट स्पीच लग रहा है, तो यहाँ पर ही सैड पहले हो जाएगा, या फिर अगर लास्ट में आप रखते हैं तो यहाँ कामा, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, और जो कही हुई बातें होती हैं वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, मतलब कि एक क्वेश्चन पंक्चुएशन से भी पूछ लिया गया है। उसके बाद देखिए 12 हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए कुछ छोटे से पैसेज दिए रहते हैं हिंदी को, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे रामलाल मेरी कक्षा का एक होनहार विद्यार्थी है, उसमें अनेक अच्छे गुण हैं, वह बहुत ही नियमित
समयनिष्ठ तथा परिश्रमी छात्र है वह पुस्तकें देकर निर्धन छात्रों की सहायता करता है। तो इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू दियर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। मतलब कि एक एप्लीकेशन के लिए भी आता है क्वेश्चन। रिक्वेस्टिंग हिम, जो भी कहा रहेगा यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, कॉलेज प्रिंसिपल को, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि इसी योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को, अपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को देने के लिए, एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कानपुर, कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है कानपुर में, कानपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड यू वांट टू गेट योर सेल्फ एडमिटेड देयर टू सम स्कूल, कि आप वहाँ पर कानपुर में आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनकी अपनी वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने के लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। और यहाँ पर क्या होता है, अपना नाम और एड्रेस वहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, रोल नंबर नहीं लिखना चाहिए पेपर में, यहाँ पर देखिए दिया रहता है। या फिर एक ऑप्शन और देता है कि अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, राइट ए शॉर्ट लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी टू बाई सम बुक्स एंड यूनिफॉर्म। कुछ किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए अपने पिताजी से पैसा मांगने के लिए लेटर लिखिए। तो एक एप्लीकेशन और एक लेटर में से कोई भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या क्या पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन, राइट ए कंपोजिशन ऑफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में कंपोजिशन लिखना है। किस पे लिखना है, द न्यूज़पेपर, यहाँ पर दिया रहेगा द न्यूज़पेपर पे आपको लिखना है। और इंट्रोडक्शन भी मतलब कि दिया रहेगा कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसका हेडिंग दिया रहेगा कि उसका यूज़फुल लिखिए, फिर कलेक्शन ऑफ न्यूज़ लिखिए। मतलब कि हेडिंग बाय हेडिंग दिया रहेगा, आपको बस ये हेडिंग डाल के उसके अंदर लिख देना। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। योर बेस्ट फ्रेंड पे आप लिख सकते हैं, माई विलेज टाउन पे आप लिख सकते हैं, ऐसे जैसे लिखा हो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन सेट। यहाँ पर देयर ऑन, यहाँ पर दिया गया जितने भी पैसेज दिया गया है इसी में से आंसर आपको देना होगा। इसको अच्छे से पढ़िए और दिए गए जितना भी क्वेश्चन है उसके आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपको इसका अर्थ निकाल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, द हिमालयज आर ब्यूटीफुल माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय क्या है, नॉर्थ ऑफ इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन है, बहुत ही सुंदर पर्वत है। कह रहा है सम ऑफ द वर्ड्स माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। सम ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पर है सम ऑफ द वर्ड हाईएस्ट पीक आर इन द हिमालयज। बहुत से ऊंची हिमालय पे बहुत सी ऊंची क्या है, पर्वत चोटियाँ हैं। द हाईएस्ट पीक इज द माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची क्या है, माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। द टॉप ऑफ माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ऊंचाई जो पर्वत की चोटी होती है वो सारी चोटियाँ क्या होती हैं, साल भर बर्फ से ढकी होती हैं। देयरफॉर वी कॉल देम द हिमालयज। इसलिए हम उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, हिमालयज ऑफ द एडाब ऑफ स्नो। एडाब मतलब होता है निवास स्थान, स्नो मतलब होता है बर्फ़ का, इसीलिए हम हिमालय को बर्फ़ का घर कहकर बुलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 2 पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। तो यहाँ पर हम इस पैसेज में से ढूंढकर इसका आंसर देंगे। कह रहा है विच इज़ द हाईएस्ट पीक, कौन सा सबसे ऊंचा, पीक मतलब होता है चोटी, ऑफ द हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पैसेज में दिया गया है द हाईएस्ट पीक आर इन द हिमालयाज। कौन सा दिया गया है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए पूछा है व्हाट डज द वर्ड हिमालय मीन्स। हिमालयन मीन्स मतलब कि हिमालयाज का मतलब क्या है, इस पैसेज में हिमालयाज का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए देयरफॉर वी कॉल देम द हिमालयाज और द एडब ऑफ स्नो। कह रहा है कि हिमालयाज को हम क्या कह के बुलाते हैं, द एडब ऑफ स्नो। एडब मतलब होता है आवास या घर,
तो किस चीज़ का? स्नो का, बर्फ़ का। तो हिमालय का मतलब क्या होता है? बर्फ़ का घर। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट डज द वर्ड हिमालय मीन। हिमालय वर्ड का मतलब क्या है? बर्फ़ का घर, एडब ऑफ स्नो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे थे सेक्शन बी, मतलब जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। इस तरह से सारा ग्रामर इसमें कवर कर लेता है। मतलब कि जितने भी ग्रामर हमारे सिलेबस में है, सब कुछ, सब में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं और क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।